बयान लेने की कोशिश की, सिर्फ कोशिश नहीं की, अपील सुनने से एक रात पहले मुझे मैसेज भिजवाया। मैं दोबारा कह दूं, साकिब निसार ने, कि अगर तुमने मेरी मर्जी का बयान नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ ना दिया तो सुबह तुम्हें सजा कम नहीं होगी बल्कि सजा बढ़ाई जाएगी। और अगले दिन 1 घंटा उस अदालत में, जो मुअज़्ज़ज़ अदालत है जिसके बाद सिर्फ उसके ऊपर अल्लाह की अदालत है, वहां मैं खड़ा था। और जिस तरह मेरे साथ रवैया रखा गया वो मेरी जिंदगी में मैं भूल नहीं सकता। मैं एक पाकिस्तानी, एक मिडिल क्लास का एक नौजवान, एक सियासी कारकुन, मेरा कोई तरला, कोई वास्ता, कोई दलील, कोई कुछ नहीं। मुद्दई भी खुद और मुंसिफ भी खुद सो मोटो लिया, खुद अपील के बेंच का सरबरा बने और कहा वहां पर, मेरा दिल करता है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, कि मैं उठकर जाऊं, एक और सो मोटो लूं, एक दफा और तुम्हें सजा दूं और जेल भेजूं। क्या किया था मैंने? मेरे से सख्त बातें या अदालतों के बारे में कलमात किसने अदा नहीं किए? मैं सिर्फ नवाज शरीफ से वाबस्तगी मेरे लिए जुर्म बन गया। और आज वही साकिब निसार, खुदा की कुदरत देखें, मुझे तो 5 साल की सजा हुई थी ना, उसकी सजा इस दुनिया में भी कायम है और उसकी सजा आखिरत में भी होगी। और इसका पीछा, ये मेरा कानूनी हक भी है, आईनी हक भी है, सियासी हक भी है, दुनिया में भी करूंगा और अपने ईमान के मुताबिक आखिरत में भी इसका पीछा करूंगा। ये साकिब निसार, खुदा की कुदरत देखें, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर सियासत में दोबारा से अमली सियासत में आ सकता हूं। यहां रेफरेंस गिरफ्तारियां ना होती तो रोटी 2 रुपए की थी। नून लीग ने, मियां नवाज शरीफ समेत मेरे जैसे कारकुनों ने सजाएं सह ली, पाकिस्तान को आज तक सजा मिल रही है। उसका कौन जिम्मेदार है? रोटी 2 रुपए की थी, डॉलर 100 रुपए का था। स्टॉक एक्सचेंज आसमानों से बातें करती थी। पाकिस्तान की इकोनॉमी दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमियों में गिनी जा रही थी। और 2022 का पाकिस्तान, इन फैसलों के बाद का पाकिस्तान, रोटी गरीब की पहुंच में नहीं है। ना डॉलर कंट्रोल हो रहा है, ना इकोनॉमी चल रही है। पाकिस्तान में डिफॉल्ट की बातें की जा रही हैं। यह सब कुछ किया धरा इन फैसलों का है। कहते हैं पाकिस्तान तरक्की नहीं करता, पाकिस्तान 2 लख्त हो गया, पाकिस्तान डूब रहा है, पाकिस्तान अंधेरों में है। इसलिए कि पाकिस्तान में बैठे हुए मुंसिफ या पाकिस्तान में जो मुंसिफ रहे हैं, उन्होंने ऐसे फैसले किए हैं कि यह पाकिस्तान इस हालत तक पहुंचा है। इंसाफ देते तो यह पाकिस्तान यहां ना पहुंचता। और मुझे यह बताइए, यह कौन सा निजाम अदल है कि जिसमें कोई गलती हो जाए तो उसकी तस्हीह नहीं हो सकती, कोई गलत फैसला हो जाए तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता? मेरे 5 साल आप नहीं लुटा सकते। भुट्टो दोबारा जिंदा नहीं होगा। नवाज शरीफ की नाअहली का वो, उसको आप वापस नहीं कर सकते उन लम्हात को। खुदा का वास्ता है, कोई नीयत तो शो करो कि आप लोगों को एहसास है कि आप लोगों से गलत फैसले हुए। को ये तो पता चले कि आपको एहसास है और लोगों का आप पे एतमाद बढ़े। इस किस्म के फैसलों के बाद कहते हैं कि लोगों का आप पे एतमाद होगा। ये ऐसे ही नहीं, पाकिस्तान का निजाम अदल दुनिया में आखिरी 10 नंबरों में है। ये कुछ हमने किया है तो ये यहां तक निजाम अदल की रेटिंग पहुंची है। हमारे गिरेबान पर रोज हाथ डालने वाले कभी अपने गिरेबान में झांके तो सही। मेरे लिए नहीं, मेरी पार्टी के लिए नहीं, इस पाकिस्तान के लिए खुदा का वास्ता है। मैं दोबारा कहता हूं, आज के हालात के जिम्मेदार वो फैसले हैं जो कि पनामा से शुरू हुए थे। ना आज रोटी 20 रुपए की होती, ना आज बिजली का यूनिट 50 रुपए का होता, ना आज डिफॉल्ट की बात होती,
और ना आज पाकिस्तान के ये हालात होते। इन हालात तक उन फैसलों ने पहुंचाया है। और उसके बाद मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अताब बंदयाल साहब से। वो भी उस बेंच में शामिल थे जिसकी अपील में मुझे सजा दी गई। रिव्यू में भी वो शामिल थे। मैं नौजवान हूं, मेरा कर्ज है उन पे। मेरे आप 5 साल नहीं लुटा सकते, लेकिन इस फैसले को तस्हीह तो कर जाएं। ये तलाल, दानियाल, निहाल या इस तरह के और सियासी कारकुनों के फैसले गलत हुए हैं कहने में क्या हर्ज है। और अगले आने वाले चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब, आपको लोग एक रवायती किस्म का चीफ जस्टिस नहीं देखना चाहते। आपको उस चीफ जस्टिसों की तरह नहीं देखना चाहते जो माजी में गुजरे हैं। आपके कंधों पर बोझ है पाकिस्तान की 75 साल की अदलिया के वो गलत किए गए फैसलों का, उसकी तस्हीह करनी होगी। फायज ईसा साहब, मेरे से नौजवानों से लेकर भुट्टो की फांसी तक जो फैसले गलत हुए हैं उनकी आपको तस्हीह करनी होगी। उन फैसलों पर आपको कहना होगा कि कहां कहां अदलिया, कहां कहां इस मनसब पर बैठे हुए लोगों को जिनका काम इंसाफ देना था वो किसी और साजिश का शिकार हुए। लोगों को बताकर तस्लीम करना होगा कि आपसे गलती हुई है। और अगर आपने उन गलत फैसलों को या उन ज्यादतियों का अजाला ना किया तो पाकिस्तान ना आगे चल सकता है, ना इसमें फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकता है। कैसा फेयर एंड फ्री इलेक्शन? यानी मेरा अपोनेंट जिसके खिलाफ मैंने इलेक्शन लड़ना है, आज भी तौहीन अदालत का केस पेंडिंग पड़ा है उसका। इस्लामाबाद 25 मई को जब वो पिछले साल आया था, उसने इस्लामाबाद को आग लगाई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तौर पर इंटरप्रेट किया, पूरा इस्लामाबाद जलता रहा। उसी तौहीन अदालत का केस पड़ा है, कोई पूछ नहीं रहा। फॉरेन फंडिंग का केस पिछले 10 साल से ठोकरें दर बदर है। बच्ची और औलाद का केस, इतने जवाब इस निजाम इंसाफ में इतनी ताकत नहीं कि इतना जवाब दे दे बच्ची उसकी है या नहीं है, इतना मुख्तसर सी बात है। उसके बाद वो जिसके हाथों से कैंट महफूज नहीं, कोर कमांडर हाउस महफूज नहीं, उसके वो पोलिंग स्टेशनों को छोड़ेगा। और उसके बाद वो नवाज शरीफ या उसके वो लोग जिनको चुन चुन के आपने नाअहल, चुन चुन के आपने निशाना बनाया। मुझे बताएं, मलक अरशद की वीडियो हो, इमरान खान का अपने बयानात हो कि वो साजिश के तहत हुआ था, उस वक्त के जजेस के बयानात हो, कितनी और आपको शहादतें चाहिए? जो ज्यादतियां हुई हैं अजाला कौन करेगा? मेरा तो दिल करता है कि चलें, माजी में जो भी हुआ बंदयाल साहब जाते जाते ये धोना धो जाए। नून लीग की पंजाब की हुकूमत सिर्फ 62-63 के गलत तशरीह से गिरी है। हमारे कोई एक नहीं, कोई दो नहीं, कई एतराज। आप अगर कोई गलतियां हुई हैं तो बड़े दिल से, आप बड़े मनसब पर बैठे हैं, उनकी तस्लीम करें और उनको सही करके आगे इस पाकिस्तान को चलने दें। नवाज शरीफ 1996 से लेकर 2023 27 साल में उसको एक इलेक्शन लड़ने दिया है। 27 साल में नवाज शरीफ को एक इलेक्शन लड़ने दिया है। 27 साल में तमाम इलेक्शनों से सिवाय एक के नवाज शरीफ को बाहर रखा है। कभी किसी आमर ने और कभी किसी अदालती आमरियत के फैसलों ने। यानी नवाज शरीफ 27 साल में एक इलेक्शन लड़ सका है। 2002 का इलेक्शन ना लड़ सका, 8 का ना लड़ सका, 18 का ना लड़ सका, 23 में अभी भी ना हिली उस पर बरकरार है। जुर्म क्या है? जुर्म कोई बेटे से ना तनख्वाह लेने के अलावा कोई है? कोई जुर्म? खुदा का वास्ता है,
कहते हैं इंसाफ, ये हमारे मुखालिफ, कि हमें इलेक्शनों से बाहर निकाला जा रहा है। और हमें 27 साल में आपने सिवाय एक इलेक्शन के सारे इलेक्शनों से नवाज शरीफ को बाहर रखा है। तराजू के दोनों पलड़े एक जैसे करने पड़ेंगे, नहीं तो पाकिस्तान नहीं निकलेगा, ना मुआशी बुहरान से निकलेगा, ना सियासी बुहरान से निकलेगा, ना और बुहरानों से निकलेगा। वो कहते हैं जहां इंसाफ हो वहां सब कुछ ठीक चलता है, और जहां इंसाफ ना हो रहा हो वो हंसता बसता घर भी हंसता बसता नहीं रहता, उजड़ जाता है। इसकी एक मिसाल पाकिस्तान की है। मैंने अपने 5 साल अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है, मेरी माँ बाप और मेरे हल्के जड़ावाला के लोगों की दुआओं और आपकी दुआओं के साथ अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत, साबित कदमी और इस्तेकामत दी। 2-2 मिनट में 2-2 दिन में लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी करते रहे हैं, रोते भी रहे हैं, भागते भी रहे हैं। अल्लाह ने मुझे, ना हमने रोए हैं ना भागे हैं, और अपने मौक़िफ़ पर मैं आज 5 साल की नाअहली की सज़ा काट के भी उधर ही खड़ा हूँ। इसमें, इस जेल में, इस सज़ा में सिर्फ दीवारें नहीं थीं, लेकिन मेरी सियासत को वो जो दीवारें नज़र नहीं आती थी उनके अंदर बंद कर दिया गया था। ये कोई छोटी सज़ा नहीं थी। मैंने बैक डोर से जाके साकब निसार की मिन्नत नहीं की या उसको नहीं कहा। मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा। अल्लाह का शुक्र है। मैं दोबारा एक दफ़ा अदलिया से गुजारिश करना चाहता हूँ, इस पाकिस्तान को अगर चलने देना है, इस पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं, इस पाकिस्तान को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, तो सबके साथ एक जैसा सलूक करें। अपने जो गलत फैसले हुए हैं उनका अजाला करें। जिनका अजाला नहीं हो सकता, कम अज़ कम उनका ये तो तस्लीम करें कि आपसे गलती हुई थी। इस बात का तो एहसास लोगों को हो कि वाकई अदलिया को एहसास है कि माजी में उनसे गलतियां हुई हैं और आइंदा वो गलती नहीं करेंगे। साहब ये बता दें अब मैं इसमें ये बात एक शाहजेब खानज़ादा साहब के शो में 1 साल पहले कर चुका हूँ। मैंने उस वक़्त भी कहा था कि एक जुडिशल कमीशन बनाएं। मैं कोई ये तो नहीं कि मुझे इस बयान देने का अब कोई फ़ायदा नहीं है, ना मेरी इससे सज़ा या ना ही मेरे 5 साल लौट आएंगे। जो जो कुछ हुआ है उसके बहुत बहुत सबूत है। देखिए, इंतखाबात तो वक्त पर ही होने चाहिए, वो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मगर ये फ़ैसला, इसकी तारीख इलेक्शन कमीशन देगा और मेरे बाद इलेक्शन, मैं ज़िम्मेदार नहीं, हमारी हुकूमत नहीं, इलेक्शन कमीशन ज़िम्मेदार होगा आने वाले इंतखाबात को बर वक्त करवाने का। बाकी रही कि मेरे मुखालफ या हमारी वो जमातें कि मैं किसी को, मेरी ख्वाहिश है कि बैन कर दिया जाए, मेरी ख्वाहिश नहीं है। ये पाकिस्तान का आइन कहता है कि बलवाई जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये पाकिस्तान के आइन में लिखा है कि मिस डिक्लेरेशंस ऑफ एसेट पे आप नाहिल होते हैं। ये पाकिस्तान के आइन में लिखा है कि अगर आप फॉरेन फंडिंग लें तो आपकी जमात पाकिस्तान में सियासत नहीं कर सकती। ये मेरी या मेरी ख्वाहिश पे नहीं, बल्कि आइन के मुताबिक फैसला, ये तो बहुत देर पहले हो जाने चाहिए थे। फॉरेन फंडिंग किसकी है? उनके अपने सियासी कारकुन ने केस किया। पेटी का मामला तो बड़ा सादा है। तोशा खाना में अगर आपने घड़ियां चोरी करके बेची हैं तो यहां पाकिस्तान में वो लोग भी नाअहल हुए हैं जिन्होंने मस्जिद के अकाउंट जिसमें 10,000 रुपया था वो शो नहीं किया तो उनको नाअहल कर दिया गया। और करोड़ों की घड़ियां बेच के आपने उसको ना अपने एसेट्स में शो किया है, ना आपने छुपाया है, और आपको पूछने वाला कोई नहीं। सो मेरी किसी की ख्वाहिश पे नहीं, बल्कि कानून के मुताबिक तकड़ी एक जैसी तोले, 62-63 का नफाज सब पर एक जैसा हो, सिर्फ नवाज शरीफ पर नहीं। देखिए, गुजारिश है, जो भी फैसले आए हैं वो अदलिया के फैसलों से, तो जो जज साहिबान ने, अल्लाह करे ये साकब निसार का किस दिन ज़मीर जागे। ऐसे लोगों के ज़मीर होते नहीं हैं,
अल्लाह करे इस जैसे साकिब निसार का ज़मीर जागे और कौम को बताए कि किसके प्रेशर में इसने ये फैसले किए थे। कोई प्रेशर था या ये फैसले किसी की ख्वाहिश पर किए गए हैं। और आज भी इमरान खान साहब की जो फैन फॉलोइंग है वो ऊंचे मनसब पर बैठे हुए लोगों के घरों तक उनकी फैन फॉलोइंग है। ये फैसले फैन फॉलोइंग पे किए गए थे या प्रेशर पे? बताएं फैसले करने वाले। अच्छा सब ये वापस नहीं आएंगे। देखिए, एक तो हमें उम्मीद है आज भी कि इंसाफ होगा, और नवाज शरीफ के केस में जिस दिन इंसाफ हुआ उनकी नाहली, उनकी सज़ाएं 2 मिनट भी बरकरार नहीं रह सकती। यानी वो दुनिया से बंदा चला गया अरशद मलिक, उसकी वीडियो ऑडियोज़ और उसके अलावा साबिक जज साहिबान कौन कौन नहीं बोला, कौन कौन सी शहादत नहीं, लेकिन आज तक वो नाहली जो उस जज ने की थी वो अभी तक कायम थी। सो अगर इंसाफ होगा, और ये जो मैं बार बार कहता हूँ कि पलड़े एक जैसे होंगे तो इलेक्शन साफ और शफाफ होगा, तो उसके लिए नवाज शरीफ के साथ किए गई ज्यादतियों का अजाले के बगैर ये इलेक्शन साफ और शफाफ हो ही नहीं सकता। वापसी गुजारिश, जिस दिन मियाँ साहब जहाज में बैठेंगे ना तो उस दिन समझ जाइएगा पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाला है। पाकिस्तान की सियासत नवाज शरीफ के गिर्द घूमती है, वो लंदन में हो या लाहौर में, और पाकिस्तान का इलेक्शन, आने वाला इलेक्शन नवाज शरीफ ही उसको लीड करेगा और इंशाल्लाह ताला चौथी दफा वजीर आज़म बनेगा। जानते हैं कि महंगाई क्यों हुई है, और हमारे दौर के 5 साल पाकिस्तान की 75 साला तारीख में वाहद 5 साल हैं जिसमें आटा, चीनी, घी की कीमत बढ़ी नहीं थी। आटा 35 रुपये, चीनी 55 रुपये और घी 140 रुपये। मैं सबसे अच्छे म्यार के घी की बात, और 5 साल वही रहा था। बिजली की कीमत 11 रुपये यूनिट और पेट्रोल 65 रुपये का था। और उसके बाद आप सारा पाकिस्तान बर्बाद करके, सारे पाकिस्तान से खिलवाड़ करके, पाकिस्तान के ऊपर एक लाडला मुसल्लत करके, वो पूरी की पूरी बनाई गई जो इमारत थी पाकिस्तान की, उसको मुस्मार करके कहते हैं कि ये अब क्यों हो गया है। ये और इस तरह का हो सकता है अगर पाकिस्तान में इंसाफ ना हुआ। देखिए, गुजारिश ये है कि आज के दिन तक तो हम इंसाफ लेने में नाकाम रहे, और हम तो, लेकिन हम अपनी सियासी और जो कानूनी हमारा हक है वो हम उस पर जद्दोजहद जारी रखेंगे। और हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो पिछले 4 से 5 साल में दुनिया को पता चली हैं कि ये पूरे का पूरा पनामा ड्रामे के पीछे था कौन और इसका मकसद क्या था। इसका मकसद किसी को सजा देना या इंसाफ करना नहीं था, इसका मकसद एक ख़ास माहौल बनाकर लाडले को पाकिस्तान पे मुसल्लत करना और चुन चुन के उन लोगों को निकालना था जो कि इमरान खान के सामने उनके सियासी मुखालफ, जिनका वो मुकाबला मैदान में नहीं कर सकता था। लेकिन इंसाफ के बगैर अगला इलेक्शन अधूरा होगा, और मुझे उम्मीद है कि ये इलेक्शन इंसाफ होने के बाद ही होगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, हम लोगों को ये समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि ये सब कुछ किया धरा उन 4 साल का है जिसमें ख़ास एक लाडले को लाया गया और उसने बर्बाद कर दी वो पाकिस्तान की इकॉनमी। गरीब के चूल्हे, ना गरीब का चूल्हा जलता था, ना गरीब की रोटी बची, ना पाकिस्तान की इज्जत बची। हम उसे रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम उसको फिर बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें ये जो भी महंगाई हो रही है, खुद ये किस सियासतदान का दिल करता है कि इलेक्शन होने वाले हों और पेट्रोल या कोई चीज़ बढ़ाई जाए। और नवाज शरीफ का तो ये खासा ही नहीं है, नवाज शरीफ के तो 3 अदवार का एक ही खासा है, रिलीफ, रिलीफ और रिलीफ। इंशाल्लाह अगर मौका मिला अगले इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ को, तो दोबारा 2017 वाला पाकिस्तान बनाएंगे। थैंक यू सर जी, बैठ जाओ जरा। सब दोस्त वास्ते मिठाई मंगाई, मैं कहा तुसी ते खुआई नहीं, मैं ही खुआ दा। लेके आवे सर, मैं 5 साल नाहिल रहा, मैं